दुनिया बदलेंगे मोदी। जी हां, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, तमाम देशों के साथ कूटनीति अपना रहे हैं, राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी तस्वीर बनती दिख रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। सिद्धार्थ नाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। वीर अफजल साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तारिक पीरज़ादा जी जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीधे जुड़ेंगे कुछ देर में पाकिस्तान से। हमारे साथ केसी सिंह साहब जो कि फॉर्मर सचिव हैं MEA के, वो जुड़ गए हैं। जी पार्थसारथी फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं केसी सिंह साहब आपके पास लेकिन आज आना चाहती हूं, चूंकि हम उनकी आवाज, चेहरा तो दिख रहा है, आवाज अभी नहीं पहुंची है। मैं जी पार्थसारथी साहब आपके पास आना चाहती हूं। क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा है, अब हमारे रिश्तों में भी एक नयापन ला पाएगा पाकिस्तान के साथ, जो उनकी कोशिशें हो रही हैं? नवाज शरीफ को न्योता गया है। देखिए, हमें ये पहली बात ये समझना चाहिए कि मकसद क्या रहा है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने 7 निकट पड़ोसी जो हैं हमारे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, सबके राजाध्यक्षों को बुलाया है। यानी कि एक संदेश इससे ये है, साथ के साथ हम समानता से उनके साथ व्यवहार करेंगे। दूसरी बात यह है, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश जो हैं जहां मतभेद हैं, उनको आश्वस्त किया, उनके राजनेताओं को आश्वस्त किया है कि उनके साथ भी अच्छे संबंध रहते हैं। रहा सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया में एक देश है, तो उनके भी राजाध्यक्ष को यहाँ बुलाना उचित था। और मैं समझता हूँ कि द्विपक्षीय बातचीत होंगी मोदी साहब के, यानी कि कुछ समय तक, गहराई से तो नहीं हो पाएगा, सबके साथ, ताकि तय किया जाए कि आगे कैसे जाए। बहुत महत्वपूर्ण। तो मैं समझता हूँ ये कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि चुनाव के बाद शपथ ग्रहण के समय ही वो अपने पड़ोसियों को, और खास तौर पर निकट पड़ोसियों को, इतनी अहमियत दे रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। किसी सिंह साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसी सिंह साहब के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच में चाहती हूं सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब, जो तस्वीर इस वक्त दिख रही है उसमें यही लगता है कि एक हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी पहल को लेकर, अपनी कोशिशों को लेकर, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है जो हर कोशिश पर कांग्रेस पार्टी के उंगली भी उठाती रही है। इस कोशिश को कैसे देखें? कोई बातचीत नहीं हो रही है कि आप बायलैटरल टॉक्स के लिए किसी को बुलाया जा रहा है। ये एक सरकार की पहल है, सरकार के लोग इस पे क्या निर्णय करके बुला रहे हैं, तो एक शपथ ग्रहण में बुला रहे हैं, अपने पड़ोसी देश के लोग हैं इसलिए बुलाया जा रहा है, कोई बायलैटरल टॉक्स के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। ये एक सार्थक पहल कही जा सकती है, लेकिन जो सरकार की क्या नीति होती है फॉरेन अफेयर्स में, अब जब सरकार शपथ लेगी उसके अंदर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उन लोग बात करेंगे, तो इसलिए हम आगे बढ़कर पॉलिटिकल पार्टी होकर इस पे कोई कमेंट्री करें वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार को तो अभी शपथ लेनी है और उसके साथ अपने जो MEA के लोग हैं उन लोग के साथ बातचीत करके उनकी पॉलिसीज क्या रहेंगी उसके बारे में चर्चा होगी। मीर अफजल साहब, अच्छा कदम है नवाज शरीफ को तमाम सार्क देशों के प्रीमियर्स को बुलाना? देखिए, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब पाकिस्तानी प्रेसिडेंट यहां जियारत के लिए आए थे अजमेर, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक तरफ हमारे जवानों के सर काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ इनको बिरयानी खिलाने पहुंच गए हैं सलमान खुर्शीद। आज वही नरेंद्र मोदी जो पूरे चुनाव के अंदर हिंदुस्तान के सिपाहियों के सरों का हवाला दे करके बार बार पाकिस्तान का नाम लेते रहे थे, मेरी समझ में नहीं आता कि आज कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बातचीत नहीं है, तो सिर्फ नेता है। अगर मैं ये कहूं कि आज सर काटकर ले जाने वालों को आप राज तिलक का हिस्सा बना रहे हैं, तो कैसा लगेगा? मैं इन प्रिंसिपल, जो अभी पार्थसारथी साहब ने कहा, बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट हैं और पाकिस्तान के ताल्लुक से बहुत खरी राय रखते हैं हमेशा, और मैं उनकी डिबेट्स को बहुत गौर से सुनता हूं। जाहिर है कुछ दिन मैंने भी डिप्लोमेसी की है, 5 साल में रहा हूं जी, तो मैं जानता हूं कि क्या मजबूरियां होती हैं, लेकिन मजबूरियों का अंदाजा इतनी जल्दी मोदी जी को होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं समझता हूं कि तारीख से सबक सीखना चाहिए और हालात से सबक सीखना चाहिए। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मेरे ख्याल में
जो फैसला किया है मुझे उस पर एतराज नहीं है। मैं उस बात पर एतराज कर रहा हूं जो लोग कटाक्ष किया करते थे। ठीक है, तमाम सार्क के जो देश के प्रीमियर्स हैं उन सबको जोड़ लिया गया है। तारिक पीरजादा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक साहब, देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया है। क्या वहां का दरवाजा इस नई रोशनी के लिए खुलने को तैयार है खुले दिल से? असल में वहां से तो दरवाजा पहले से खुला हुआ है। जैसे कि आपको मालूम था और है कि पाकिस्तान के सदर ने, पाकिस्तान के वजीर आज़म नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान के जो दिल्ली में एम्बेसडर हैं उन्होंने सब ने इज्तमाही तौर पर कलेक्टिवली नरेंद्र मोदी की इंतखाब का खैर मकदम किया है, वेलकम किया है। और वो तो उन्होंने पाकिस्तान के उनको दौरे की भी दावत दे दी है। तो वो तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि तैयार बैठे हैं कि कल ये हल्फ उठाएंगे, स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी और परसों वो इनसे बात शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और इससे एक बात और हो गई, ये बड़े काम की बात है जो मैं करने लगा हूँ। पिछले 5-6 प्रोग्रामों में मुख्तलिफ चैनल पर जो हम देख रहे थे कि मीडिया नरेंद्र मोदी का फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा मुतय्यन करने की कोशिश कर रहा था, डिटरमिन करने की, और वो कह रहे थे पाकिस्तान को सबक सिखाएं। लेकिन मैं ये कह रहा था, ओ भाई, हिंदुस्तान के 57 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को मुंतखब किया है, तो उसका एजेंडा नरेंद्र मोदी ने मुंतखब करना है, मीडिया ने नहीं करना। और शुक्र ये है, मैं जरा सी एक बात कर लूं, शुक्र ये है कि बिलाखिर नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान ने अपने एजेंडे का खुद ऐलान किया है, मीडिया के जरिए, मीडिया से मुतासिर नहीं हुए। तारिक साहब, मीडिया से हटिए और मीडिया पर आरोप लगाने से जरा आगे बढ़िए। सवाल मुद्दों का है और देश का है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आपसे एक सीधा सवाल, बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी के भाषण सुने हैं आपने पिछले दिनों, आपने उनका नजरिया जाना और समझा है। आप उनको लेकर पाकिस्तान की राय क्या है? देखिए, मैं आपको 2 बातें बताता हूं उसके मुतालिक। अगर आप इलेक्शन के नतीजे से 16 तारीख से एक दिन पहले का उनका वो बयान देखें जो पाकिस्तान के अखबारों में छपा था, कश्मीर के मुतालिक, पाकिस्तान से दोस्ती के मुतालिक, चीन से दोस्ती के मुतालिक, तो मैं उनके बाकी तमाम बयानात को छोड़कर जो कि पहले आ चुके हैं और वो मुख्तलिफ सवालों के जवाब में उन्होंने जवाब दिए हैं, उन्होंने अपनी उस इलेक्शन से एक दिन वाले बयान में अपनी पोजीशन वाज़ेह की है। उन्होंने कहा दोस्ती करेंगे, कश्मीर का मसला हल करेंगे, चीन से बातचीत करेंगे। तो मैं तो समझता हूं नरेंद्र मोदी बातचीत के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर बहुत ही कामयाब साबित होंगे। ठीक है, केसी सिंह साहब, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन। देखिए, जब ये पता लगा कि इन्होंने इनको निमंत्रण दिया है जी, तो उसमें ये लगा कि ये पब्लिक रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ी, इसमें बहुत अच्छी मूव थी। लेकिन इसमें कुछ बातें सोचने वाली हैं जी। जब भी सार्क के देश, ये देखा गया है कि जब भी सार्क की मीटिंग होती है या सार्क गुट के देश इकट्ठे होते हैं, तो फोकस सारा जो ध्यान है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चला जाता है। तो चाहे आप 7 और देशों को बुलाएं, इसका ध्यान सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, कुछ हद तक श्रीलंका के जो राष्ट्रपति आएंगे उन पे होगा, क्योंकि वाइको इनके एलाई हैं, वो उनके भी कुछ विचार होंगे, उनके विचार रहे हैं राजपक्षा के बारे में, तो वो क्या कहेंगे जब राजपक्षा जी यहाँ आते हैं। तो इसलिए ऐसे बुलाने से पहले तैयारी पूरी करनी चाहिए। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री ने वे शपथ नहीं ली, उनके विदेश मंत्री कौन होंगे ये भी नहीं पता, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होंगे ये भी नहीं मालूम। तो ये सारे लोग जब यहाँ पे आएंगे, नए प्रधानमंत्री से मिलेंगे, तो क्या उनकी तैयारी क्या होगी, क्या बात करेंगे, या सिर्फ हेलो जी हाथ मिला के वो वापस चले जाएंगे। इसी पर सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब, ठीक है, आपकी बात मैं समझ रही हूँ। तारिक पीरजादा साहब, इस सम्मान जो आपकी तरफ बढ़ाया जा रहा है उसको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे ना आप लोग, उसी फीलिंग के साथ? बिल्कुल, मैंने कई बार ये बात कही है कि नवाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम पाकिस्तान में कभी नहीं आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ अपने दिल से चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हों। उनके हजारों बयानात इस बात पर हैं, बल्कि उनके मुल्क के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो हैं इस बुनियाद पर कि वो चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात ठीक हों। तो अब जबकि मनमोहन सिंह ने 5-10 साल ज़ाया किए और कुछ नहीं किया, मैं समझता हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब ने
बड़ी बसीरत और विजन का मुजाहरा किया है। उन्होंने दो काम कर दिए हैं एक ही बात में। एक तो ये है भारत के एक बड़ा मुल्क होने का सबूत दिया है, छोटी दुश्मनियों को एक तरफ रखकर। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि सार्क मुल्कों की तंजीम को स्ट्रांग कर दिया है एकदम। मैं चाहती हूं केसी सिंह साहब आपका रिएक्शन इस पर आए। कुल मिलाकर जो एक यूफोरिया बिल्ड हो रहा है, क्या उस तरह से सस्टेन हो पाएगा? नंबर एक। नंबर दो, क्या यकीन करें, वही नवाज शरीफ है ना, जब जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था सरहद पर वो भी हमें याद है। तो उनका ये कहना कि वो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक कर देने के लिए, कितना यकीन? देखिए, मैं 1998 में मेरी यादाश्त वापस जा रही है क्योंकि मैं JSXP था उस टाइम जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी बस पे लाहौर गए। अब ये पब्लिक रिलेशंस के जो कदम होते हैं, इनका डिप्लोमेसी में एक अहम रोल होता है, लेकिन डिप्लोमेसी के जो बुनियादी उसूल हैं उनकी जगह पब्लिक रिलेशन से वो एक गैप भर नहीं सकते। और उनका बस पे चढ़ के वहां जाना उस टाइम ऐसे ही गिना जाता था जैसे कि ये निमंत्रण गिना जा रहा है। हाँ। लेकिन उसके आप देखिए नतीजा क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी तरेड़े हैं आतंकवादियों में, फौज में, और वो बड़ी हैं, 1998 से ज्यादा हैं। आज नवाज शरीफ उतनी ताकतवर नहीं है जितने 1998 में थे। तो इसलिए आतंकवाद की जो शक्तियां हैं वो इसको नहीं चलने देंगी। ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कदमों से डिप्लोमेसी की ये जगह ले ली गई, एकदम फैसले हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।